जब यहाँ पर राजा दशरथ जी ने दुग्धाभिषेक किया था तो वहाँ दूध का सागर बन गया था। यहाँ पर 3 छेद हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, भगवान महादेव भी प्रभु श्री राम के नाम के लिखे हुए बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अयोध्या में ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ पर भगवान श्री राम के नाम से लिखे हुए बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। और यही नहीं, भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में है ऐसा मंदिर। क्षीरेश्वरनाथ महादेव जी श्री राम का नाम लिखा हुआ बेलपत्र स्वीकार करते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर कर्ज से पीड़ित लोग भी अपने सिर का कर्ज का भार उतारने के लिए मन्नत मांगने आते हैं। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। आपको बता दें कि और सभी प्रकार के ऋण से उनको मुक्ति मिल जाती है। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर अयोध्या में कुबेर के टीले के सामने स्थित है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शिवलिंग है ये सबसे अलग शिवलिंग है। जी आप देख सकते हैं, ऐसा शिवलिंग शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब यहाँ पर मुग़ल बादशाह इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे, खंडित करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर 3 छेद हुआ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुग़ल बादशाह इसको खंडित करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 छेद हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ का शिवलिंग दिखाया जो कि सबसे अलग है। आप बहुत शिवलिंग देखे होंगे लेकिन ऐसा शिवलिंग आपने शायद नहीं देखा होगा। अब हम यहाँ के पुजारी से पूछते हैं कि यहाँ का क्या रहस्य है और ऐसा शिवलिंग ये ऐसा क्यों है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की क्या मान्यता है और ये जो शिवलिंग है ये सबसे अलग क्यों है। शायद ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है। जी, ये राजा दशरथ जी मान्यताओं के आधार पर है कि ये राजा दशरथ जी के द्वारा पुत्र यज्ञ के लिए यहाँ पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और दुग्ध की इतनी मात्रा यहाँ पे बढ़ गई जिससे इसका नाम श्री क्षीर सागर हो गया और भगवान भोलेनाथ का नाम श्री क्षीरेश्वरनाथ महादेव हो गया। और भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए इन्होंने यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक किया और जिससे इनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हुई और मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और आज भी जो भक्त भगवान के समक्ष श्री रुद्राभिषेक दुग्ध के द्वारा भगवान शिव का यहाँ पे करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और यहाँ का इतिहास बहुत ही विस्तृत है क्योंकि ये राम जन्मभूमि के समक्ष अयोध्या में राजा दशरथ जी के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है और उनके द्वारा ही सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक किया गया है। और तब से लेकर आज तक हम आप और दूर दूर से सभी श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और अभिषेक से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज तक जो भी भगवान के समक्ष आया है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ सबको जो भी जिसकी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। और विशेषता यह होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के समक्ष जो भी दुग्ध से अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसा आपने पहले बताया कि ऐसा भगवान के शिवलिंग का दर्शन हम आप ने नहीं किया है तो ये बात सच है क्योंकि जब भोलेनाथ की इस प्रतिमाओं को देखी जाती है तो उसमें आपने देखा होगा 3 छिद्र दिखाई पड़ती है। तो जब हमारे यहाँ मुग़ल ने आक्रमण किया था तो यहाँ पर इन्होंने इसको अलग करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए लेकिन उनसे ये चीज़ संभव नहीं हुआ और खंडित करने का प्रयत्न कर रहे थे। बहुत ही इसको खंडित करने का इतना प्रयास किया गया लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। और आज भी भोले बाबा तब से लेकर आज तक से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अनादिकाल से पूर्ण करते हैं और आने वाले समय में भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और भगवान भोलेनाथ का जो भी सच्चे मन से दर्शन पूजन करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। जय श्री राम। ये बताइए, हमने ये भी कहीं पढ़ा था कि बेलपत्र पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर यहाँ पर अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या ये सच है? जी जी, भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो भगवान का नाम।
राम नाम अगर लिख करके बिल्व पत्र पर हम आप चंदन से या अष्टगंध से लिख करके, राम लिख करके अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और मतलब ऐसा बेलपत्र चढ़ाया जाता है? जी जी, यहाँ पे बेलपत्र और जल, फल, मिष्ठान जो भी हमारे पास हो, लेकिन विशेषतया बेलपत्र और जल भगवान भोले बाबा को अर्पित किया जाता है। आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं तो आपकी क्या मतलब यहाँ पर आने से लोग कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपका विश्वास है, आप यहाँ पर श्रद्धा के साथ आए हैं, दर्शन करने आए हैं, आप क्या विचार है? ये हमारी ही नहीं, महाराज इक्ष्वाक वंश के महाराज दशरथ की मनोकामना की सिद्धि यहीं से प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ ने यहाँ पे 1000 गायों के सन्मुख होकर के स्नान करा के शिव जी का यहाँ पे क्षीरेश्वर नाम से इसकी स्थापना की। यहाँ क्षीर सागर भी बना है, यहाँ पे क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्षीर सागर नाम से हमारे शिव जी प्रसिद्ध हुए हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्रों की मनोकामना की वृत्ति के कारण इन्होंने दुग्ध अभिषेक कराया था। महाराज दशरथ की भी मनोकामना की पूर्ति की। तो आम जनता क्या है, हम सब की मनोकामना की पूर्ति हमारे शिव भोलेनाथ करते हैं। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो शीतल हैं और शीतलता देते हैं। यही हमारी अयोध्या की प्रथम जन्मभूमि है और जन्मभूमि के सामने क्षीरेश्वर मंदिर का स्थापना किया गया। धन्यवाद। आप यहाँ पर जो है काफ़ी भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि राजा दशरथ, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने यहाँ पर आकर के पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा किया था और यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया था। और उसके बाद उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जब यहाँ पर राजा दशरथ जी ने दुग्धाभिषेक किया था तो वहाँ दूध का सागर बन गया था, दूध का सागर बहने लगा था। इसीलिए यहाँ पर क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहा जाता है। इनका नाम पड़ा क्षीरेश्वर नाथ महादेव। और यार इनके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पीपल का वृक्ष है जो है यहाँ पर काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष है जो काफ़ी पुराना है। और इसके सामने ठीक यहाँ पर देखिए कुबेर का टीला था जो कि अब नहीं है। यहाँ पर कुबेर का टीला था, उसी के सामने भगवान क्षीरेश्वर नाथ का मंदिर है। और उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर भगवान श्री राम जन्मभूमि का VIP गेट है। वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, बाकी VIP गेट भगवान श्री राम जन्मभूमि का वहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर और बेल आइकन प्रेस कीजिए नई वीडियो पाने के लिए। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।